गुरुजी प्रणाम। मैं देवेंद्र, शिव सिद्धि मंत्र ग्रुप से। गुरुजी, मंत्र सिद्धि, शिव मंत्र सिद्धि होने पर कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र सिद्ध हो गया है? बताने की कृपा करें गुरुजी। प्रणाम आपको। शिव मंत्र सिद्धि या कोई भी मंत्र जब वो सिद्ध हो जाता है तो हमें कैसे पता लगेगा? उसकी सिद्ध होने की प्रक्रिया क्या है? कैसे हम जानेंगे कि मंत्र सिद्ध हो रहा है जो हम कर रहे हैं? पहला स्टेप जो है उसमें आपको बहुत ऊर्जा महसूस होगी, बहुत ऊर्जा। अब यहाँ पर दो साधक हो सकते हैं। एक साधक है जिसे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है और वो ऊर्जा से परेशान हो गया है, उसे ऊर्जा से टेंशन हो रही है, तनाव पैदा हो रहा है, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, तकलीफ हो रही है। वो साधक साधना करने से पहले ही किसी कोई मानसिक रोग उसे लगा होगा। पहले तो ये समझ लेंगे। अगर कोई भी ऐसा साधक है उसके साथ ये हो रहा तो उसे पहले से ही कोई मानसिक रोग होगा, डिप्रेशन में होगा, इन्फिनिटी होगी, ऐसा कोई रोग होगा उसे। वरना साधना में जब ऊर्जा तुम्हें महसूस होगी तो वो ऊर्जा का जो रूप बढ़ता चला जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक मस्ती आएगी, तुम ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कुछ ना कुछ करना चाहिए और तुम कुछ ना कुछ करोगे। और अगर नहीं भी करने को है तो तुम शांत बैठ के ध्यान और समाधि में उतर जाओगे। तो मंत्र साधना में पहला स्टेप तो ये होगा। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक दूसरा रिजल्ट आएगा, तुम अपने परिवार को ज्यादा प्रेम करने लगोगे। मंत्र अगर गलत हो रहा है तो तुम परिवार से दूर होना चालू कर दोगे, परिवार से ज्यादा प्रेम करोगे। मगर यहां पर इस फर्क को भी समझ लेना, हो सकता है कि तुम अपनी साधना में ज्यादा बैठने लगो इसलिए परिवार से बात कम करो, ये एक अलग चीज है। तुम परिवार के सभी सदस्यों को ये सोचो कि ये पागल है, ये बकवास करते हैं, ये बेकार के इंसान है, ये नर्क में जाएंगे, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, मैं तो नहीं, तो तुम गलत चले गए, वो गलत है। तुम अपने परिवार से प्रेम करोगे मगर साधना की वजह से साधना में ज्यादा डूबोगे, उसका आनंद ज्यादा लोगे और अपने घर परिवार को समझाओगे। यह है मंत्र साधना में पहला स्टेप। यही बहुत सारे ध्यान साधनाओं में भी पहला स्टेप है। अब आगे हम चलते हैं। अब जिस भी देवी देवता का तुम मंत्र सिद्ध करने वाले हो, उसी देवी देवता से रिलेटेड जो भी तुमने कथाएं सुनी है या जो बातें सुनी है वो तुम्हें सच होती दिखाई देंगी। तुम उस देवी देवता से किस सदी में किस जन्म में जुड़े थे वो तुम्हें क्लियर होने लगेगा। क्योंकि यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं कोई किसी देवी देवता का मंत्र पढ़ने लगता है, इसे ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं है कि सभी शिव के पीछे पागल हो गए, कुछ कृष्ण के पीछे भी पागल हैं, कुछ मां दुर्गा के पीछे भी पागल हैं, कुछ उसकी भक्ति में भी डूबे हैं, कुछ काल भैरव की भक्ति में डूबे हैं, कुछ अलग अलग रूपों में डूबे हुए। तो ये जरूरी नहीं है। मगर जब तुम किसी खास देवी और देवता के रूप में डूबने की और उनके मंत्र साधना की प्रक्रिया करते हो, साधना करते हो, तो ये निश्चित है कि तुम पिछले जन्मों में भी उस देवी देवता से जुड़े होगे, वरना तुम नहीं कर सकते। अगर कोई शिव भक्त है इस जन्म में और वह शिव की भक्ति में लीन होना चाहता है, वो मार्ग ढूंढ रहा है, उसे रुद्राक्ष दिखाई देते हैं, त्रिशूल दिखाई देते हैं, सपने में सांप दिखाई देते हैं, तो ये तो पक्का है कि वो पीछे से शिव की भक्ति करता हुआ आ रहा है। मगर अभी आगे उसे मार्ग नहीं मिल पा रहा या गुरु नहीं मिल पा रहा जो उसे मार्ग पे आगे ले जाए। तो जब शिव मंत्र तुम करोगे, तो वो तुम्हें चीजें दिखाई देने लगेंगी, तुम सीधे सीधे उन चीजों में चले जाओगे, वहां तुम्हें वो चीजें दिखाई देंगी, तुम्हें बर्फ जैसी झील दिखाई देगी, तुम्हें बड़े बड़े हथियार दिखाई देंगे, तुम्हें जटाएं दिखाई देंगी, तुम्हें आश्रम दिखाई देंगे, तुम्हें कुटियां दिखाई देंगी, वो सारी चीजें जो है तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। और एक अगले कदम पे, तीसरे कदम पे तुम इतने ज्यादा ऊर्जावान हो जाओगे और अब जो है तुम देवताओं से जुड़ना चालू कर दोगे। अब देवलोक से तुम जुड़ना चालू कर दोगे। देवलोक किसे कह रहा हूं इसे समझ लेना। मैं इंद्र के देवलोक को देवलोक नहीं कह रहा हूं, वो कथा वाला देवलोक नहीं कह रहा हूं।
मेरे देवलोक की बात को समझ लें ताकि गलतफहमी ना पैदा हो। जब कोई साधक साधना करता है और खूब गहरे डूब जाता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, और अभी शरीर छूट गया है और वो अभी स्पेस में है और अभी मुक्त नहीं हुआ, अभी मुक्त होने के लिए दोबारा शरीर चाहिए, तो वहां पर वो ठहर जाता है। और जिस भी साधक को जरूरत है या जिस भी संसारी को जरूरत है, तो जो उससे संभव है वो मदद करता है सूक्ष्म रूप में, उसे देवलोक कहते हैं। ठीक है ना। कहीं देवलोक शब्द से इंद्र को तुम ले लो, इंद्र से कोई लेना देना नहीं है इसका, उसे देवलोक कहते हैं। तो तुम उनसे जुड़ोगे और उनसे जुड़ते के साथ ही क्या होगा, तुम किसी को भी आशीर्वाद दोगे वो फलित हो जाएगा। तुम मरते हुए आदमी को भी कह दो कि तुम जिंदा रहोगे तो वो जिंदा रहेगा। मगर इन सिद्धियों का जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये सिद्धियां छाती पे बोझ बन के बैठ जाती हैं। ये शक्तियां फिर छोड़ती नहीं तुमको, तुम पागल हो जाओगे। तुम हाथ जोड़ोगे इनके आगे, तुम नाक रगड़ोगे तो भी ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उस सिद्धियों से तुम्हें गुरु बचाएगा। गुरु तुम्हें पहले अलर्ट करेगा, यहां नहीं जाना, ये तुम्हारा मार्ग नहीं। तुम्हारे पास जो भी ऊर्जा आ रही है तुम शिव में लीन हो जाओ। अब एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें शिव नजर आने लगेंगे, अब तुम्हें शिव बात करने लगेंगे। अब तुम शिव के साथ खाना खा सकते हो, शिव से बात कर सकते हो, शिव को छू सकते हो, शिव को छू सकते हो। वही शिव जिसके अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर तुम्हारा गुरु होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब गुरु तुम्हें इस आकार वाले शिव से निकाल के निराकार में ले जाएगा। अब जब तुम आकार छोड़ के निराकार में जाओगे, तब तुम उस परम शिव से एक होगे जिसके लिए तुम बार बार जन्म ले रहे हो। तो मंत्र साधना, फिर तुम्हें शिव दिखेगा और शिव को तुम छुओगे, महसूस करोगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली से बात करते थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के साथ खाना खाते थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के सामने रोते थे, उनके पांव पकड़ के लेटे रहते थे, बैठे रहते थे, उनकी गोदी में सर रखते थे, और काली मां काली उनके बालों में हाथ फेरती थी, उन्हें सहलाती थी, सुलाती थी। वहां पर तुम्हें गुरु चाहिए। अब जैसे रामकृष्ण के जीवन में घटित हुआ, अब मां काली के आकार से निराकार वाली काली में जाना है। वहां पर मंत्र साधना का अंतिम पड़ाव ये है। और इस अंतिम पड़ाव पर भी ये नहीं मानना कि मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र सिद्धि का मतलब है मन से पार चले जाना। मंत्र सिद्धि का मतलब है उस देवता के आकार से मुक्त होके उसके निराकार में लीन हो जाना, जो कि तुम खुद हो। इसे समझना, तुम खुद शिव हो। इस तरीके से ये चीजें चलेंगी। और अगर गुरु नहीं है तो तुम सोच लोगे कि शिव की हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी और हम तीसरी आंख से ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो सब नहीं। कल्पनाओं में तुम नहीं फंसोगे। अगर गुरु नहीं है तो तुम कल्पनाओं में फंस जाओगे, और अगर गुरु है तो तुम्हें सारी कल्पनाएं तोड़ता हुआ लेकर आगे चला जाएगा। मगर यहां भी गुरु तब सफल हो पाएगा जब तुम गुरु का हाथ ना छोड़ो, क्योंकि यहां साधक को यह हो जाता है कि अब मैं गुरु हूं। बहुत सारे साधक जो हैं, जब अपने को गुरु समझ लेते हैं तो वो गुरु से कई जन्मों दूर चले जाते हैं। फिर अब कई सदी बाद मिलन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो गुरु का हाथ नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। किसी भी साधना में, किसी भी साधना पद्धति में, तंत्र में, यंत्र में, मंत्र में, साधनाओं में, ज्ञान में, भक्ति में, जब तक निराकार रूप के साथ एक ना हो जाओ तब तक नहीं। तो मंत्र कैसे सिद्ध होगा, हर पड़ाव को मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।